दर्शकों, लोग आजकल आध्यात्मिकता की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच सबके मन में एक सवाल रहता है कि ये आध्यात्मिकता से आखिरकार भारत में क्या-क्या सुधार हो सकता है। तो हमारे साथ एक सर जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी काफ़ी विचार रहते हैं कि आध्यात्मिकता से भारत में आखिरकार क्या सुधार आ सकता है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आध्यात्मिकता पे बहुत कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि आजकल जो हमारे को जो भक्ति बताई है, धार्मिक अनुष्ठान करना है और पूजा पाठ करना है, इन्हीं से ही सुधार हो सकता है। इनसे कुछ नहीं हो सकता। जो हमारे को जो साधना जो बताई, उससे हमारे अंदर कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। जो वास्तव में जो परमात्मा ने जो विधान बताया है, वेद है, गीता है, इनके अनुसार शास्त्र प्रमाणित भक्ति बताई है। यदि अब हम भक्ति शास्त्रों के अनुसार करेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक मन, क्रम, वचन, आत्मा की शुद्धि सारी हो जाती है। सत भक्ति से हमारी क्या आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जब आत्मा का शुद्धिकरण हो जाएगा तो आदमी ऑटोमेटिक सही मार्ग पर चलेगा। वो कभी चोरी नहीं करेगा, ना रिश्वतखोरी करेगा, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। देखो, ऐसे एक बार जो क्या है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले टीचर क्या पढ़ाता है, उसको शिष्टाचार सिखाता है। अब जिसके अंदर शिष्टाचार ही नहीं है तो वो क्या पढ़ाई कर पाएगा। ऐसी ही भक्ति में सबसे पहले बुराइयों को छुड़ाया जाता है। जब उसकी बुराइयां छूट जाएंगी, और बुराइयां संत के अंदर वो चीज होनी चाहिए, उसके पास साहित्यकुल भक्ति हो जिससे उसकी बुराइयां छूट सकें। अब जिसकी बुराइयां नहीं छूटी वो संत क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के नकली धर्मगुरु हो गए, उनकी जो भक्ति दे रहे हैं उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्योंकि उनके शिष्य देखो तम्बाकू भी खाते हैं, गुटखा, दारू, सारे काम कर रहे हैं, हम भक्ति करते हैं। ये कोई भक्ति थोड़ी होती है। शास्त्र यही बताते हैं कि साहित्यकुल भक्ति करो और बुराइयां से दूर हट जाओ। अब ये क्या है कि हमारे विकारों को ही दूर नहीं कर पाते। सत भक्ति वो चीज होती है कि हमारे विकारों को दूर करें। संत रामपाल जी महाराज वो भक्ति बताते हैं जिससे हमारे क्या विकार खत्म हो जाते हैं। विकार क्या होते हैं हमारे? चोरी, जारी, रिश्वतखोरी, जितने लूट, ये सारे चीज गंदे काम है जितने भी है, ये सारे दूर हो जाते हैं। पहले मैं गुटखा भी खाता था और भी ये सिगरेट भी पी जाया करता। ये सारी चीज मैंने बड़े छुड़ाने। फिल्म देखने का बड़ा शौक था मेरे को, गाने सुनने का भी शौक था। तो संत रामपाल जी महाराज का जैसे जैसे मैंने सत्संग सुना ना, तो मेरी सारी बुराइयां छुड़ गई। आज मेरा कोई गाने सुनने का भी मन नहीं करता। कोई दूसरा सुनता है बहुत बुरा लगता है मेरे को, कोई सिगरेट पीता उसका धुआं ही बहुत बुरा। तो ये सारी चीज हमारे पास कहाँ से? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमारे को सत भक्ति दी। उस भक्ति के प्रभाव से जो मंत्र का जाप किया ना, उसके जाप के प्रभाव से हमारी सारी बुराइयां दूर होगी। अभी हमारे को बुराइयां इतनी बुरी हो गई कि हमारे को उसके कोई स्वादता भी नहीं। कोई किसी को तम्बाकू खा रहा हो कि मुंह में से बास आती है, कोई बीड़ी पीता उसका धुआं भी हमारे को स्वादता नहीं। क्योंकि सत भक्ति के अंदर ये चीज होती है कि हमारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। तो सत भक्ति होगी वास्तव में, वही हमारी बुराइयां दूर कर सकती, बाकी कोई दूर नहीं कर सकता। सत भक्ति वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, बाकी विश्व में कोई सत भक्ति नहीं दे रहा। संत रामपाल जी महाराज से कोई विकार नहीं करते, ना बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, चोरी, जारी, रिश्वतखोरी, कोई भी काम नहीं करते। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये बुराइयां दूर करते हैं, जिससे समाज का शुद्धिकरण हो रहा है। दूसरा, समाज का देखो बिना दहेज की शादी करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पर हमारा एक पैसा भी नहीं लगता। और बुराइयों और तम्बाकू जी तो नशे तो छुड़वा ही रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ब्लड डोनेशन भी करवाते हैं यहाँ पे परमात्मा। और भी बहुत सारे काम परमात्मा समाज के हित के लिए कर रहे हैं। और देखो हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी कुरीति थी, अपने क्या तेरी भी करते हैं, फिर बाद में श्राद्ध वगैरह, कर्मकांड, ये सारी चीज़ हमारे शास्त्रों में मना कर रखा है कि जो सत भक्ति करते हैं उन्हें ये नहीं करना है। क्योंकि जो भूतों की पूजा करेंगे, प्रेतों की पूजा करेंगे तो वो पितृ बनी, और पितरों काफ़ी हजारों वर्षों की आयु होती है, उसमें बहुत दुखी होता है कि सतमा। और जो भक्त भक्ति करता है परमात्मा की, साहित्यकुल भक्ति करता है, तो उसकी 7 पीढ़ी का उद्धार तो वैसे ही हो जाता है। और उसको अलग से पितृ पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ सत भक्ति करने से ही उसकी 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। जो खुद भक्ति करे तो उस परमात्मा कहते हैं उसकी 101 पीढ़ी पार मैं कर दूंगा, सत भक्ति करेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में अपने भक्तों को तन मन धन से तैयार कर रहे हैं और आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है, निर्विकार आत्मा बना रहे हैं। परमात्मा ही वास्तव में परमात्मा ही होता है जो इंसान को एकदम देवता बना दे, बिल्कुल निर्विकार, कोई विकार ना हो। जब हम निर्विकार हो जाएंगे, बिल्कुल सारे विकारों से दूर हो जाएंगे, जब ही हम भक्ति कर सकते हैं, जब ही हम सतलोक जाते हैं, बाकी कोई उपाय नहीं। और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कला पूरे विश्व में कोई भी किसी के पास ज्ञान नहीं है, ना भक्ति है, और ना कोई किसी की बुराइयां छुड़ा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए आए और सबको एकदम स्वच्छ राष्ट्र बना रहे हैं। और ये हमारे लिए धीरे धीरे ज्ञान चल रहा है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का। और ये जगह जगह और इनकी प्रचार चल रहा है, और जगह जगह 12 आश्रम या परमात्मा की पाठ की वाणी चलती है। ये वाणी का प्रभाव पड़ता है सभी आत्माओं से, जिससे क्या कि हमारे विकार दूर होते हैं। और विकार दूर हो जाएंगे तो आत्मा वो निर्मल हो जाएगी। और कोई भी जो आत्मा निर्मल हो जाती है तो वो ना तो चोरी जारी करता है, ना क्रोध करता है, सारे। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही विकार तो भक्ति से दूर होते हैं। और जब विकार दूर हो जाएंगे तो जब हमारे से भक्ति होगी। और जो भी साहित्यानुकूल भक्ति है उसी से ही विकार दूर है, और कोई ऐसी कोई भक्ति नहीं है जिससे हमारे दूर हो सके। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के अनुसार ही हमारे विकार दूर हो सके। पूरी धरती में कोई भी ऐसा संत नहीं जो हमारे विकारों को दूर कर सके।
और परमात्मा ने हमारे तो बेकार दूर कर दिए, क्योंकि मैं तो बहुत बुराई करता था, सारी बुराई मेरी छुड़वा दी। अब मेरे को सिर्फ भक्ति के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ परमात्मा की भक्ति करो, यहाँ से सतलोक जाओ, बाकी यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि ये काल का लोक है और यहाँ पर दुख ही दुख है। 1 मिनट में क्या बीमारी हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कोई पता नहीं। 1 मिनट को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं यहाँ पे। और इस लोक में तो कई कंगाल लोग हैं, यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। छोटी सी आयु बताओ, ना तो कोई यहाँ पे कमाने खाने का सिस्टम बताओ। एक आदमी कहाँ जाए कमाने के लिए? अभी लॉकडाउन लग गया, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आदमी पेट भरने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है। अभी किसी के शादी होगी, बच्चे हो गए, फिर चलो ठीक है, फिर उसके कोई हाथ पैर टूट गया तो वो कहाँ जाएगा बेचारा? उसका तो कुछ ज़िंदगी खराब होगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब इंसान का जीवन नरक है। हम इसको बहुत सुख मार रहे थे, बड़ा सुख होएगा इंसान की, कुछ भी सुख हो ना यहाँ पे, क्योंकि परमात्मा बताते हैं सतलोक में सारा सुख है। वहाँ पे बिना की ही सब कुछ मिलता है। नैस करुणे मुझ, गीता जी में नैस करुणे, बिना की ही सब कुछ मिलता है। सदा युवा रहता है वहाँ पे इंसान, बिना की इस परमात्मा सारी सुविधा देता है वहाँ पर, और कभी बूढ़ा नहीं होता वहाँ पे। और बहुत बड़े बड़े घर बना रखे हैं परमात्मा ने वहाँ पर, हीरे मोती से जड़े हुए हैं, दूधों की नदियाँ हैं और सदाबहार वृक्ष हैं। वहाँ खाओ पियो और परमात्मा की भक्ति करो, मस्त रहो। वहाँ पे सारी सुविधाएं, कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। ना तो यहाँ तो फटाक से देख लो, किसी का BPI हो गया, किसी का कुछ बीमारी होगी, किसी के पेट में गैस मट रही है 30-35 साल के बाद में तो शरीर में कितनी बीमारी घुस जाती है। तो यहाँ तो कुछ भी सुख नहीं है। वास्तव में जो सुख है सतलोक के अंदर है, और यहाँ से भक्ति करके जाएंगे जब भी हम सतलोक पहुँच सकते, बाकी कोई पाया नहीं। और सत्य भक्ति संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, जो हमारे को 3 बार में दीक्षा देते हैं। प्रथम तो हमारे जो पंचदेव की भक्ति करवाते हैं, उसमें 5 नाम देते हैं, ब्रह्मा विष्णु में शेरावाली गणेश जी। इनके जी जो आदि मंत्र हैं, जो बीज मंत्र हमारे दिए जाते हैं, जिससे कि हमारे कमल खुल जाते हैं शरीर की हमारी। और उसके बाद में अजपा जाप मिलता है, जिसको सतनाम बोलते हैं। और तीसरी बार में आद नाम सार नाम दिया जाता है, उससे हमारी मुक्ति जो पूर्ण परमात्मा भक्ति, जब भी हम सब लोग जाते हैं। सच। दर्शकों, आपने देखा कि अभी हमारे साथ ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े थे, और इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भक्ति दी जाती है, उससे भारत में आध्यात्मिकता की ओर से कितना सुधार हो रहा है। जब तक इंसान नशा नहीं छोड़ेगा, चोरी ठगी ये करना नहीं छोड़ेगा, तब तक उसका जीवन सफल नहीं हो सकता है और भारत में सुधार नहीं हो सकता है। तो दर्शकों, ऐसी बड़ी खबर और बड़ी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं सुरेश, कैमरामैन किरण के साथ।